अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सुहेब हसन है और आप देख रहे हैं द रियल सीन 7 न्यूज़। अभी कराची में 1.5 साल की मासूम आइजल की सिसकियां थमी नहीं थी, उसके जख्मों का दर्द अभी कम नहीं हुआ था कि कल ही एक और दिल दहला देने वाला सानहा पेश आया। सिर्फ 3 साल की मासूम बच्ची ईशा को भी इस दरिंदगी का निशाना बना डाला गया। मेरा दिल कांप रहा है, गला रूख हो गया है और हाथ लर्ज रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। ऐ अल्लाह, हम किस स्याह दौर में जी रहे हैं। अभी कल की बात लगती है जब हम आइजल के लिए रो रहे थे और अब एक और मासूम नन्ही सी जान ईशा को इस भयानक हिवानियत का शिकार बना दिया गया। अब इस मुल्क में बच्चियों का पैदा होना गुनाह बन गया है क्या? वो बच्ची जो अभी ठीक से अपने पांव पर खड़ी भी नहीं हुई थी, जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, उसके ख्वाबों, उसकी मासूमियत और उसकी रूह को हमेशा के लिए रोंद डाला गया। कांप जाता है इंसान का वजूद ये सोचकर कि इस नन्ही सी जान पर क्या गुजरी होगी। आखिर कहां सोया हुआ है हमारे मुल्क का कानून? कहां है वो अदारे, वो हुक्मरान जो बड़े बड़े दावे करते हैं? क्यों नहीं डरते ये दरिंदे? क्या हमारे मुल्क का कानून इतना कमजोर हो चुका है? क्या रोजाना किसी न किसी माँ की गोद उजड़नी है और ये कातिल, ये हिवान दरिंदे दंदनाते फिरते हैं? खुदारा, अब और कितनी बच्चियों की लाशें उठानी पड़ेंगी हमें? आइजल का जख्म अभी ताजा था कि ईशा की चीखों ने हमारे पूरे वजूद को हिला कर रख दिया है। अगर अब भी हम खामोश रहे, अगर अब भी इन दरिंदों को चौराहों पर सरेआम फांसी ना दी गई, तो खुदा की कसम ये मुआशरा जिंदा रहने के काबिल नहीं रहेगा। आज हर माँ, हर बहन, हर बाशऊर इंसान की आंख अश्कबार है। ईशा और आइजल की सिसकियां हमारे जमीन पर ताज़ियाने बरसा रही हैं। उठो पाकिस्तानियों, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उठो और इन बेड़ियों को इस जमीन पर जीने का कोई हक मत दो। हम कौन सा 14 अगस्त मनाएंगे? हम कौन सी आजादी मनाएंगे और किस मुंह से ये सब्ज हलाली परचम लहराएंगे? इसलिए दीदी, हमारे बुजुर्गों ने जाने इस आजाद मुल्क में पैदा होने वाली फूल जैसी मासूम बच्चियां अपने ही घरों में महफूज न रह सके और इस रोजाना 9 से 10 मासूम बच्चियों की चीखें हमारे इस बहरे मुआशरे में दफन होती रही। मेरा दिल फट रहा है ये सोचकर हम कैसी आजादी का ढोंग रचा रहे हैं, जहां आइजल और ईशा जैसी नन्ही कलियों की लाशें थानों और अस्पतालों में तड़पती हों और वो दरिंदा सिर्फ कातिल दिन दनाते फिरे, जबकि हमारे हुक्मरानों की गैरत मर चुकी है और कानून का कोई खौफ बाकी ना रहा हो। खुदारा, डरो उस रब से। अगर आज भी हम इन दरिंदों को चौराहों पर सरेआम फांसी ना दी तो ये 14 अगस्त हमारे लिए जश्न नहीं बल्कि यौमे मातम बन जाएगा, क्योंकि अब और किसी माँ की गोद उजड़ते नहीं देखी जाती। या अल्लाह, इस धरती को इन बेड़ियों से पाक कर दे या फिर इस बेहिस में माशरे को अपने अजाब नाज़िल कर दे। या अल्लाह, इस धरती को इन बेड़ियों से पाक कर दे या फिर इस बेहिस माशरे को अपना अजाब नाज़िल कर दे। और अब और नहीं सहा जाता, अब और किसी माँ की गोद उजड़ते नहीं देखी जाती। अजनबी का डर तो था ही, अब अपनों से भी डर लगता है। अजनबी का डर तो था ही, अब अपनों से भी डर लगता है। मासूमों के इस देश में हर चेहरा बेनकाब लगता है। 1.5 बरस की आइजल हो या 3 साल की मासूम ईशा, किस किस की लाशें उठाएं, ये कैसा अजाब लगता है। 9 से 10 जनाजे उठते हैं रोज यहाँ मासूमों के। इस अंधी नगरी में अब जीना एक रोक लगता है। कहां गए वो दावे इंसाफ के, कहां सोए हैं कानून वाले? हर माँ की सिसकती आंखों में उजड़ा हुआ हर ख्वाब लगता है। खामोशी से जो देखते हैं ये जुल्म तमाशाई बनकर लहू का बहता सैलाब लगता है।